और आने वाले समय में जब तक यूजीसी की नई नियमावली नहीं लागू हो जाती है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम राजनीति यहाँ चमका रहे हैं अपनी, तो बेशक आप कहते रहिए, हाँ ठीक है हम राजनीति चमका रहे हैं। अगर हमारी राजनीति चमकने से हमारे समाज का भला हो रहा है तो ठीक है हम राजनीति चमका रहे हैं। आगे पीछे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं कई पार्टी कई संगठनों के, तो इस वजह से कुछ इफेक्ट आ सकता है, लेकिन तब भी 5000 लोग रहेंगे ही। कल 11 बजे से धरना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आना स्टार्ट कर देंगे। और कल भारी से भारी संख्या में इस क्रांति की भूमि परिवर्तन चौक पर आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। 5000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं, तो 5000 लोग विधानसभा पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम विधानसभा को घेरें और हम सरकार के डिसीजन को झुका सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद पिछड़े समाज के जो बेचारे आए दिन गाली खा रहे हैं जब से यूजीसी बिल आया हुआ है, और गाली देने वाले इतने मूर्ख लोग हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं है, वो कह रहे केंद्र सरकार लेकर के। एक विधायक बेचारी बोल रही है तो उसका बाल पकड़ के उसको पुलिस वाले गाड़ी में भर रहे हैं, अखिलेश यादव उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पिछड़ों के ठेकेदारों को, जो तथाकथित ठेकेदार हैं। और कल जो हमारा एक दिवसीय जो शक्ति प्रदर्शन है यूजीसी के समर्थन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, फरुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया और कई अन्य सारे जिले हैं जहाँ जहाँ मेरी बात हुई है। कई सारे छात्र नेताओं से बात हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुई है, तो वो छात्र नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो लोग दूर जिलों से आ रहे हैं, जैसे मऊ से, आजमगढ़ से भी लोग आ रहे हैं काफ़ी जगह से, तो उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था, रात में अगर जो देर दूर से आ रहा है उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी करवा दी गई है और खाने पीने की, रुकने की व्यवस्था सारी हो चुकी है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब आपकी सिर्फ राजनीति है, राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, यूजीसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। दोस्तों, कल यानी 14 मार्च को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बापसा छात्र संगठन द्वारा एक यूजीसी के समर्थन में महा आंदोलन का आगाज हुआ था, जिसको लेकर छात्र एक दिन पहले से ही परिवर्तन चौक पर बैठ चुके हैं और तैयारियां कर रहे हैं। देखना यह है कि कल कितने लोग आते हैं, और भारी सवाल यह है कि कल जो कार्यक्रम होने वाला है वो कितना सफल हो पाएगा। मेरे साथ हैं बापसा के अध्यक्ष मानव जी, इनसे हम बात करते हैं कि कल की जो तैयारियां हैं और कितने लोग आने की जो आशंका है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, हम लोग की जो तैयारी है वो लगातार हम लोग करते आ रहे थे अभी तक। आज हम लोग का लगभग तैयारी का आखिरी दिन है। 13 तारीख हो गई है, रात का करीब 8 बजने जा रहा है और हम लोग यहाँ आकर बैठ चुके हैं। कुछ गद्दे लग चुके हैं। अब हम लोग कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं, कई बच्चे जो है दूसरे दूसरे जिलों से आना शुरू हो चुके हैं। तो अब कुछ देर में मुझे लगता है यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, उधर नीचे साइड पे रुकने ठहरने के लिए बन गया है और हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि जो जो लोग आते जा रहे हैं कैसे उन लोगों को रुकने का व्यवस्था की जाए। और कल सुबह तक, मुझे लगता है सुबह 11-12 बजे तक यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ दिखाई देने लगेगी। हम लोगों ने कार्यक्रम का ऐलान किया था सुबह 11 बजे के लिए और करीब 11 बजे मुझे लगता है कि यहाँ पे 500-1000 लोग दिखाई देने लगेंगे और ये परिवर्तन चौक भरा भरा दिखाई देने लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने करीब करीब 10-15 जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने बातचीत की थी, कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करवाई गई थी, बातचीत हुई थी कि इतने इतने लोग आने हैं। तो मुझे लगता है हर जिले से अगर लोग आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 5000 की भीड़ होगी ही होगी, क्योंकि आगे पीछे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं कई पार्टी कई संगठनों के, तो इस वजह से कुछ इफेक्ट आ सकता है, लेकिन तब भी 5000 लोग रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे। जी। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हम लोगों ने लंबा नहीं रखा। क्यों? क्योंकि 19 तारीख को जजमेंट आना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब 19 तारीख को आना है तो हम लोग तैयार हैं कि भाई ये कि हमारा केवल बल प्रदर्शन है। हम केवल सरकार को चेता रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं और ये संगठन और ये लोग और ये जो बहुजन समाज है सोया हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल करके, कई संगठन कई पार्टी के लोग साथ में आए, कई सामाजिक संगठन जो हैं जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, तो वो कल जो है यहाँ पे आ जाएंगे। और जो है मुझे लगता है कि जो है ये हम लोग एक दिवसीय इसलिए कर रहे हैं कि लंबा खींचने कोई मतलब नहीं, 4 दिन बाद जजमेंट आना है और एक बार जजमेंट आ गया, अगर जजमेंट विपरीत आता है तब जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है बड़ा से बड़ा आंदोलन हो, सरकार से लड़ाई लड़ी जाए और जो छात्र और जो लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं वही छात्र वही लोग इस विधानसभा घेराव करेंगे। क्योंकि अगर 5000 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं तो 5000 लोग विधानसभा पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम विधानसभा को घेरें और हम सरकार के डिसीजन को झुका सकें, तो उसके लिए ये तैयारी है। और ये बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये बस अंगड़ाई ले रहे हैं हम लोग कि हम लोग तैयारी दिखा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पे यूजीसी के समर्थन में हैं। और अगर ये हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे।
और ये लड़ाई विधानसभा तक जाएगी, सरकार गिरने तक की नौबत आ जाएगी। कुल मिला जुलाकर जो कल होने वाला है वो आप लोगों का शक्ति प्रदर्शन है। अच्छा, आप बताइए अनिल जी कि कल का जो कार्यक्रम हो रहा है, कल का जो महा आंदोलन हो रहा है, इसको किस तरह आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पूरे आंदोलन पर क्या कहना चाहेंगे? ये यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है 2026 की, ये उसके समर्थन में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने जैसे देखा था 3 फरवरी से हमारा अनिश्चितकालीन धरने पर हम बैठे थे। उस दौरान सरकार ने तमाम हथकंडे, साम दाम दंड भेद जितनी सारी चीजें हो सकती, सारी चीजों को हमारे आंदोलन का दमन करने के लिए उन्होंने अपनाया, लेकिन ये हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाए। आखिर में इन्होंने ये किया कि पहले यहाँ पर हमारे साथ मारपीट करी, उसके बाद यहाँ से हम लोग जब फिर एक दिन का हमने ब्रेक लिया, हमका चलिए यहाँ के जो भी ऑफिसर्स थे उनका फोन आया कि आप लोग अभी इसको स्थगित करिए क्योंकि यहाँ पर सदन चल रहा है। हम लोग सदन की गरिमा, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका सम्मान करते हुए हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया। हम लोग बैठे यहाँ चाय नाश्ता कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने जबरन यहाँ पे आके हमारे साथ जबरदस्ती करी, उठा करके हमारे लोगों को भर कर के लेकर गए, लाठीचार्ज उन्होंने किया। यहाँ दारुशफा के सामने हमारे भाई को भी काफी चोट वोट आई थी, काफी बीमार ये पड़ गए थे, कई लोगों को मारा, मेरे साथ भी काफी मारपीट की, इनके साथ भी काफी मारपीट की, लेकिन इन्होंने ये हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाए। हमने तब भी कहा था कि वो हमारा केवल संकेत था, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और कल जो हमारा 1 दिवसीय जो शक्ति प्रदर्शन है यूजीसी के समर्थन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, तो हम इसको कल दिखा रहे हैं सरकार को। 19 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर हमारे पक्ष में, हमारे छात्र छात्रा, हमारे युवा भाई बहनों के भविष्य के पक्ष में अगर उन्होंने निर्णय नहीं दिया, तो हम लोग जैसा भाई ने बताया, विधानसभा हो चाहे संसद भवन हो, उसको घेरने का काम बहुजन छात्र छात्राएं युवा करेगा। प्रधानमंत्री के समर्थन में आप कह रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री के समर्थन में। देखिए जो यूजीसी जो बना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो भी केंद्र सरकार के संरक्षण में बना और केंद्र सरकार के केंद्र सरकार से गठन किया, और प्रधानमंत्री खुद पिछड़े समाज के जो बेचारे आए दिन गाली खा रहे हैं जब से यूजीसी बिल आया हुआ है, और गाली देने वाले इतने मूर्ख लोग हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं है, वो कह रहे केंद्र सरकार लेकर के आई है, लेकर के यूजीसी आया है ना, आप यूजीसी के खिलाफ जाकर बोलिए ना। और वो हमारे प्रधानमंत्री गरिया रहे हैं, जो इस देश का गौरव, इस देश की पहचान है। भले प्रधानमंत्री कोई और हो, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को हो सकता है राहुल गांधी जी हो, और हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं कोई अखिलेश यादव का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि इस समय वो भी अपना मुंह बंद किए हुए हैं यूजीसी पे, जबकि उनको खुल करके बोलना चाहिए। पिछड़ों के बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के कहलाते हैं ना, और यूजीसी की जो नई गाइडलाइन, तो पिछड़ों के लिए अधिकतर सारी चीजें पिछड़ों के पक्ष में है। हमारे 2012 में आ ही चुकी थी, लेकिन दुख होता है कि आदरणीय अखिलेश यादव, जिनको पिछड़े समाज के लोगों को जिनसे उम्मीद थी, वे एकदम मौन साधे हुए हैं, उनके विधायक मौन साधे हुए हैं। एक विधायक बिचारी बोल रही है तो उसका बाल पकड़ के उसको पुलिस वाले गाड़ी में भर रहे हैं, अखिलेश यादव उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पिछड़ों के ठेकेदारों को, जो तथाकथित ठेकेदार हैं, चाहे वो कोई भी हो, केवल अखिलेश यादव जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे उन नेताओं को, जो अपने आप को पिछड़ों का बहुत बड़ा रहनुमा बताते हैं, उन्नाव में खड़े होकर कहते हैं मैं पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं पिछड़े एक हो जाएंगे, सरकार चली जाएगी, विधायक नहीं बन पाओगे, सांसद नहीं बन पाओगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर इंसानियत या पिछड़े का थोड़ा खून तुम्हारे शरीर में बचा हो ना, इस्तीफा दे करके अपनी सांसदी से उतरो सड़क पर अपने समाज के पक्ष में। लेकिन नहीं, ये लोग सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी हैं, और कुर्सी के पक्ष में, कुर्सी पे ही बैठने वाले लोग हैं। इनको कुर्सी चाहिए, समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। समाज पे लड़ने के लिए हमारे जैसे युवा हैं, हम लोग यहाँ पर लड़ने के लिए है ना, क्योंकि हम लोग उस जगह से आ रहे हैं जहां हमने शोषण को झेला है। आप बताइए आकाश जी, आप और आपका संगठन कई दिनों से इस आंदोलन की तैयारी कर रहा था, क्या लगता है कल कितनी की भीड़ होगी, और क्या लगता है एक मैसेज जाएगा क्या सरकार तक? उम्मीद है, भरोसा है कि लोग कम से कम 1000 लोग तो इकट्ठे होंगे यहाँ पे। और यहाँ तक अभी हम लोग ने काफ़ी महीनों से, हम 1 महीना तो हो गया हम लोग को तैयारी करते करते, और यहाँ पे दिखेगा कल, आप देख सकते हैं आके, यहाँ पे एक बड़ी संख्या में परिवर्तन चौक पे बहुजनों का जन सैलाब दिखेगा यूजीसी के समर्थन। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और हम लोग ने इस पे मेहनत भी करी है, गांव-गांव जाके लोगों से संपर्क करके, लोगों से मिल के, कई सारे संगठन के लोगों से बात करी है। तो हम लोग ने यहाँ पे तैयारी वैयारी भी कर रखी है, हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और कल 11 बजे से धरना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आना स्टार्ट कर देंगे, और ये धरना चलेगा शाम को 6 बजे तक। तो उम्मीद है कि हम लोग, मतलब ये
वो है कि ये बल प्रदर्शन है कि ये जिंदा कौम है, मरी हुई कौम नहीं है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। तो क्या परिवर्तन चौक पर यहीं बैठकर धरना देंगे या फिर कुछ और प्लान है? प्लान आगे का प्लान तो ये है कि रोड से यहाँ से निकलेंगे, हम लोग विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। जी और ज्ञापन सौंपेंगे। जी जी। कितने जिलों के लोग आ रहे हैं कुछ अंदाजा? इसमें लगभग 10 जिलों के तो लोग आ रहे हैं। लखनऊ के आसपास के? लखनऊ के आसपास हो गया, जैसे कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया और कई अन्य सारे जिले हैं जहाँ जहाँ मेरी बात हुई है। कई सारे क्षेत्र जो छात्र नेताओं से बात हुई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुई है, तो वो छात्र नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। शामिल। तुम बताओ भाई, जो कल आंदोलन है इसको लेकर क्या कहना चाहो? हम यही कहना चाहेंगे कि जो है प्रदेश के तमाम ज़िलों से लोग यहाँ पे यूजीसी के समर्थन में जो कल भाजपा के द्वारा जो है एक दिवसीय महा आंदोलन करना है, उसके समर्थन में लोग लोग जो है यहाँ पे कल आएंगे। और बाकी अभी अभी जो है पहुँच रहे हैं लोग, लोगों का फ़ोन मैसेज और ये सब आ रहा है। बाकी तैयारी तो चल रही है, टेंट और गद्दे दुनियादारी ये जो है इसको करवा दिया गया है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और कल 14 मार्च को एक ऐतिहासिक भापसा संगठन की ओर से जो है महा आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुजनों और SC/ST OBC के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है पहुंच रहे हैं और सारे छात्र नेता और सब लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। और तमाम संगठन हैं, वो सभी संगठनों के लोग जो है इसमें हिस्सा लेंगे। कल महा आंदोलन देखने को मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लगातार लोग तैयारियां कर रहे हैं। जो भापसा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी भी देखिए हमसे बात करके वो लोग तैयारियों के लिए निकल गए हैं। आप बताइए, आप महासचिव हैं भापसा छात्र संगठन के, अंकित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर जो कल होने वाला है 14 मार्च को? कितना समर्थन मिल रहा है, कितने लोग आने वाले हैं, क्या करेंगे आप लोग, कुछ बताइए हमें। देखिए, समर्थन की जो बात है, समर्थन तो हम लोगों ने मेहनत कर करके जाके जिलों जिलों में जाके कई सारे लोगों से, पूरे समाज के लोगों से आह्वान कर ही दिया था। बहुत ये 1 महीने से तैयारी चल रही थी और आज जो आखिरी दिन बचा है, इसके बाद 14 तारीख कल ही है, तो आज पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो लोग दूर जिलों से आ रहे हैं, जैसे मऊ से, आजमगढ़ से भी लोग आ रहे हैं काफ़ी जगह से, तो उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था, रात में अगर जो दूर से आ रहा है उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी करवा दी गई है और खाने पीने की, रुकने की व्यवस्था सारी हो चुकी है। और बाकी कल जो आंदोलन होगा वो खाली वही शक्ति प्रदर्शन और बल प्रदर्शन ही है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 19 तारीख को जो उनको लेना है, सीट बैठेगी, तो उसमें ही फिर देखा जाएगा उसमें क्या करती है सुप्रीम का कोर्ट, क्या करता है, क्या बात बोलता है, क्या करता है। उसी हिसाब से हम लोग आगे भी प्लान बनाएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी बात जो रही यूजीसी बिल, इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि सब क्या कहते हैं, सब विरोध में वो जो होता है हो रहा है और समर्थन में हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये सब चल रहा है और उसके बाद हम लोग बड़ी पहल करेंगे। बड़ी पहल हमारा संगठन करेगा, तो अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो एक बड़ी पहल दिखाई देगी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी, मेरा नाम प्रज्ञांश गौतम है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विधि का छात्र हूँ। तो जैसा कि कल एक महाआंदोलन है यूजीसी के सपोर्ट में, इससे पहले हम लोगों ने मतलब आंदोलन किया था 3 फरवरी को। 3 फरवरी से हम लोग का आंदोलन चालू हुआ था। फिर बीच में पुलिस द्वारा बर्बरता द्वारा हम लोग का आंदोलन रोका गया, मारा गया, पीटा गया। फिर हम लोगों ने उससे थोड़ा सहम गए। फिर कल जो है, कल एक महाआंदोलन होगा। बल और शक्ति बहुजन समाज के छात्र आएंगे, इकट्ठा होंगे। अच्छा, ठीक है। आप बताइए अनिल जी, एक सवाल है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब आपकी सिर्फ राजनीति है, राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, यूजीसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। किसने पूछा ये सवाल? अन्य पार्टियां हैं, अन्य संगठन हैं, वो लोग ऐसा, सवर्ण हैं। अच्छा, हंसी आती मुझे ऐसे मूर्ख लोगों पर। राजनीति अच्छा। चमकाने के लिए क्या खाली हमें यहाँ आंदोलन पे हम बैठेंगे? भाई राजनीति चमकानी होगी तो जाकर किसी बड़ी पार्टी गोद में बैठ के खेलेंगे, किसी बड़े नेता का हाथ पकड़ लेंगे। भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, जैसे अन्य लोग चाटुकारिता करते हैं। राजनीति चमकाना होता वहां बैठते, यहाँ पर बैठ करके धरना ना दे रहे तो मुकदमे ना अपने ऊपर लिखवा रहे होते हैं। और ये मूर्ख लोग हैं जो ये लोग कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि समाज के अंदर बैठ करके समाज के नाम पर दलाली खाने काम करते हैं। शर्म ना आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
जिन्होंने भी ये शब्द कहे हैं, और ये नकली अम्बेडकरवादी हैं जिन्होंने ये शब्द कहे हैं। कुछ ये बात मेरे कान में भी आई थी। लोग कहते हैं कि अभी जब पिछली बार आंदोलन चल रहा था, एक मीडिया वाला आया था, उसने एक ऐसे ही प्रश्न पूछा था ब्राह्मण लोग मेरे तिलक को लेकर, जैसे आपको भी मालूम है तिलक लगाता हूँ भी, उसने मेरे तिलक को लेकर के प्रश्न पूछा था। और उसमें मैंने कुछ लोगों के, कुछ मनुवादियों के कमेंट्स देखे, ब्रांडेड चश्मा लगा के ये बैठे हुए धरने पर। भाई मैं चंदा तो ले नहीं रहा हूँ कि भाई मैंने अगड़म बगड़म शगड़म किया, लाओ भैया 2 11 रुपए, लाओ भैया 2 51 रुपए, मैं उनमें से तो हूँ नहीं। भाई मेहनत करता हूँ, मेहनत से कमाते हैं, और मेहनत की कमाई से चश्मा ले लेते हैं, मेहनत की कमाई से अंगूठी पहनते हैं, और मेहनत की कमाई लगा करके अपने बहुजन समाज के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष मानव रावत की घड़ी पे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था, और वो कोई और नहीं, हमारे बहुजन समाज के कुछ लोग कि भाई ये घड़ी आपकी कितनी, आप ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं। अब बहुजन समाज का बेटा ब्रांडेड चश्मा पहन रहा है, ब्रांडेड घड़ी पहन रहा है, ब्रांडेड कपड़े अगर पहन रहा है, तो इतनी तकलीफ इनको होने लगी कि नेतागिरी चमका रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज किसी के दया पे, दक्षिणा पे, चंदा पे नहीं चलता है, अपनी मेहनत पे चलता है, अपने बाजुओं की ताकत पर चलता है। हम लोग मेहनत कर कमिश लोग हैं, कमेरा समाज से आने वाले लोग हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, और राजनीति चमकाने के लिए आनी बेटे, अपने समाज के हक अधिकार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में जब तक यूजीसी की नई नियमावली नहीं लागू हो जाती है, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम राजनीति यहाँ चमका रहे हैं अपनी, तो बेशक आप कहते रहिए, हाँ ठीक है हम राजनीति चमका रहे हैं। अगर हमारी राजनीति चमकने से हमारे समाज का भला हो रहा है, तो ठीक है हम राजनीति चमका रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए और इस राजनीति को चमकाई संघर्ष। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहेंगे कल के आंदोलन को लेकर? सबसे मेरी अपील है, ये लड़ाई हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। हम भी छात्र हैं, अभी हमारे भविष्य के लिए भी आगे बहुत बड़ा संघर्ष पड़ा है, जीवन पड़ा है हमारा, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां, उनके भविष्य की ये लड़ाई है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, जब SC/ST एक्ट नहीं था, संविधान नहीं था, क्या हाल था हमारे समाज का। और जब से SC/ST एक्ट बना है, हमारे समाज के लोगों को सुरक्षा मिली है। हाँ, वो बात और है कि कई जगह पर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी होता है, तो अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, समझदारी दिखाया करें, किसी भी चीज का सही उपयोग करें, किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें। ठीक उसी तरीके से यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है, इसके समर्थन में उतरे, इसको सरकार को ऐसा हम लोग आंदोलन खड़ा करें, सरकार मजबूर हो कि इसको बिल को संसद में ला करके पारित करा दे, अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है तो। और कल भारी से भारी संख्या में इस क्रांति की भूमि परिवर्तन चौक पर आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। ठीक है अनिल जी, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे बापसा छात्र संगठन के लोगों को, और अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, महासचिव भी थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है, उन लोगों की है जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग विश्वविद्यालय जाते हैं, जो लोग कॉलेज जाते हैं। उन्हीं के लिए यूजीसी का नया नियम आया था, और जो वापस भी हो गया। लेकिन 19 तारीख को सुनवाई है, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में, और 14 मार्च को ये बहुजन समाज के छात्र, सिर्फ छात्र नहीं, उनके परिजन भी, उनके अभिभावक भी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आएंगे और एक महा आंदोलन करेंगे, और एक शक्ति दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और एक मैसेज देंगे कि हम भी ताकतवर हैं, हम भी अपनी मांगों को लड़कर छीन सकते हैं। आपकी क्या राय है, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे आंदोलन के बारे में? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे इसका जवाब कमेंट में देते हुए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।